वेल गाइस, तो फाइनली एनजेपीडब्ल्यू का सैटरडे नाइट स्पेशल स्ट्रॉन्ग पेपर व्यू एनजेपीडब्ल्यू रिसर्जेंस पेपर व्यू ओवर हो चुका है। और आज यहां पर एनजेपीडब्ल्यू के इस पेपर व्यू के ऊपर द यंग बक्स ने 5 सालों के बाद एनजेपीडब्ल्यू पर रिटर्न कर दिया है। एनजेपीडब्ल्यू के इस पेपर व्यू के ऊपर एनजेपीडब्ल्यू ने उनका नया स्ट्रॉन्ग वर्ल्ड चैंपियन क्राउन कर दिया है। तो वहीं पेपर व्यू के मेन इवेंट के ऊपर जॉन मॉक्सली और श्वेता इमिनो के बीच में हमें यहां पर IWGP वर्ल्ड चैंपियनशिप देखने को मिला। तो गाइज, इसीलिए अगर आपको जानना है कि एनजेपीडब्ल्यू के आज रिसर्जेंस पेपर व्यू के ऊपर हमें ओवरऑल क्या कुछ चीजें देखने को मिली और कैसा रहा एनजेपीडब्ल्यू का ओवरऑल ये पेपर व्यू, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। वेल, आज यहाँ पर टोयोटा अरीना में एनजेपीडब्ल्यू के रिसर्जेंस पेपर व्यू के ऊपर करीबन 2800 लोग अरीना के अंदर मौजूद थे। और बात करें पेपर व्यू के ओपनिंग की, तो आज यहाँ पर मेन पेपर व्यू के शुरू होने से पहले किक ऑफ शो के ऊपर हमें यहाँ पर WWE के 2 फॉर्मर सुपरस्टार मुस्तफा अली और लियो रस आमने सामने देखने को मिलते गए। जहां पर इन दोनों हाई फ्लायर्स के काफी शानदार मैच के बाद अली यहां पर उनके मैच को तो जीत जाते गए, बट मैच के ओवर होने के बाद आज लियो रस का अल्टर ईगो एनजेपीडब्ल्यू के अंदर अराइव होता है और हमें यहां पर ब्लडी लियो रस भी देखने को मिलते गए। बट गाइज, इसके बाद पेपर व्यू के ऊपर आज शो के ओपनिंग पर हाउस ऑफ टॉर्चर एक्शन में होती गए, जहां पर एनजेपीडब्ल्यू के विंडी सिटी रियोट पेपर व्यू के बाद जैक पेरी पहली बार एनजेपीडब्ल्यू पर रिटर्न करते गए और वो यहां पर उनके हाउस ऑफ टॉर्चर के मेंबर इविल और रेन नरीटा के साथ टीम अप करते गए। जहां पर ये तीनों पेपर व्यू के ओपनिंग के ऊपर केओस, रॉकी रोमेरो, डीकेसी एंड टोमोहिरो इसी को चैलेंज करते गए। और मैच के ओपनिंग के ऊपर ही जैसे ही पेरी रिंग के अंदर उतरते गए, क्राउड यहां पर सीएम पंक चैंट करना शुरू कर देती गए। बट गाइज, इसके बाद ओवरऑल पूरे मैच के अंदर आज यहां पर हाउस ऑफ टॉर्चर इस मैच के अंदर कंट्रोल में होती गए और मैच के एंडिंग के ऊपर इविल यहां पर रॉकी रोमेरो पर एवरीथिंग इज इविल हिट करते गए और वो इस मैच को अपनी टीम के लिए जीत जाते गए। जिसके बाद की पेपर व्यू के ऊपर आज यहां पर वेस्ट कोस्ट एक्शन में होती गए, जहां पर नेल्सन और रॉयस आज पेपर व्यू के ऊपर डर्टी वर्क यानी फ्रेड रॉजर और टॉम लॉलर को फेस करते गए। और यहां पर काफी फन ब्रॉल मैच के बाद आज इस मैच के एंडिंग के ऊपर हमें यहां पर नेल्सन की टीम इस मैच को जीतती हुई दिखाई देती गए। जिसके बाद की पेपर व्यू के ऊपर स्ट्रॉन्ग ओपन वेट टैग टीम चैंपियनशिप ऑन द लाइन होता है, जहां पर टीएमडी के आज उनका टाइटल फॉर्मर चैंपियन गोरिल्ला ऑफ डेस्टिनी एल फैंटास्मो ELP के खिलाफ डिफेंड करते गए। जहां पर वैसे तो मैच के अंदर टीएमडी के ओवरऑल मैच के अंदर कंट्रोल में होती गए, बट गाइज सडनली मैच के एंडिंग के ऊपर ELP आज यहां पर उनका टेंडर फ्लिस लगाते गए। और गाइज, इसके बाद मैच के एंडिंग के ऊपर ELP के थंडर किस के साथ वो यहां पर बॉडी स्प्लैश के साथ इस मैच को जीतकर एनजेपीडब्ल्यू के अंदर एक बार फिर से स्ट्रॉन्ग टैग टीम चैंपियन बन जाते गए। जिसके बाद के पेपर व्यू के ऊपर आज एनजेपीडब्ल्यू का स्ट्रॉन्ग वुमेन चैंपियनशिप ऑन द लाइन होता है, जहां पर चैंपियन स्टेफनी वैंकूवर उनका टाइटल विल ऑस्प्रे की वाइफ एलेक्स मिजडर के खिलाफ डिफेंड करते गए। और गाइज, आर्गुएबली पेपर व्यू पर वुमेन डिवीजन का ये मैच ओवरऑल पेपर व्यू का वन ऑफ द बेस्ट मैच था, क्योंकि इन दोनों के आज यहां पर 12 मिनट के इस मैच के अंदर पाउंड टू पाउंड हमें यहां पर वन ऑफ द बेस्ट रेसलिंग देखने को मिलती गए। आज इस मैच के अंदर एलेक्स मिजडर की काफी कोशिश करने के बाद भी मैच के एंडिंग के ऊपर स्टेफनी उनका नी स्ट्राइक लगाती गए और वो यहां पर एलेक्स को बीट करके स्ट्रॉन्ग वुमेन चैंपियनशिप रिटेन कर जाती गए। जहां पर मैच के ओवर होने के बाद आज एनजेपीडब्ल्यू के स्ट्रॉन्ग पेपर व्यू के ऊपर हमें यहां पर टेत्सुया नाइटो और यूता सूजी एक्शन में देखने को मिलते गए, जहां पर ये दोनों डेविड फिनली और केंटा को फेस करते गए। और आज इस मैच के अंदर केंटा और नाइटो के बीच में हमें यहां पर काफी जबरदस्त सीक्वेंस देखने को मिलता है, जहां पर मैच के एंडिंग के ऊपर नाइटो यहां पर फाइनली उनका डेस्टिनो लगाते गए और नाइटो के डेस्टिनो के साथ वो केंटा को बीट करके मैच को जीत जाते गए। जिसके बाद की पेपर व्यू के ऊपर आज यहां पर प्रेसिडेंट हिरोशी तनाहाशी एक्शन में होते गए, जो यहां पर जैक सेब्रे जूनियर को फेस करते गए। और हमेशा की तरह आज भी इस मैच के अंदर ओवरऑल ये मैच पूरी तरह से टेक्निकल मैच होता है, जहां पर एक टाइम पर लिटरली इस मैच के अंदर तनाहाशी इस मैच के अंदर काफी स्लो रेसल कर रहे होते गए, बट इसके बावजूद भी जैक सेब्रे जूनियर के टेक्निकल रेसलिंग की वजह से आज यहां पर जैक सेब्रे जूनियर इस पूरे मैच को कैरी करते गए। और फाइनली मैच के एंडिंग के ऊपर जैक ड्राइवर के साथ वो तनाहाशी को बीट करके मैच को जीत भी जाते गए। जिसके बाद की पेपर व्यू के ऊपर आज एनजेपीडब्ल्यू का वर्ल्ड टेलीविजन चैंपियनशिप ऑन द लाइन होता है, जहां पर जेफ कॉब उनका टाइटल लांस आर्चर के खिलाफ डिफेंड करते गए। और इन दोनों के पावर हाउसेस के मैच के ओपनिंग के ऊपर ही आज इन दोनों के बीच में हमें यहां पर स्पेनिश फ्लाई देखने को मिलता है, जो कि वाकई काबिले तारीफ होता है। और गाइज, इन दोनों के पावर हाउसेस होने के बाद भी टाइम टू टाइम ये दोनों अपने हाई फ्लाइंग मूव्स को शो करते गए, जहां पर दोनों के ही काफी जबरदस्त मैच के बाद फाइनली मैच के एंडिंग के ऊपर कॉब यहां पर उनका टूर ऑफ द आइलैंड लगाते गए और टूर ऑफ द आइलैंड के साथ वो यहां पर आर्चर को बीट करके टाइटल को रिटेन करते
करते गए, जहां पर मैच के ओवर होने के बाद टोमोहिरो इसी रिंग के अंदर आते गए और वो यहां पर जेफ कॉब को फ्यूचर टाइटल मैच के लिए चैलेंज करते गए। बट इसके बाद पेपर व्यू के ऊपर आज एनजेपीडब्ल्यू का नेवर ओपन वेट चैंपियनशिप ऑन द लाइन होता है, जहां पर शिंगो ताकागी योया योएमिरा के खिलाफ टाइटल डिफेंड करते गए। और गाइस यहां पर आज इन दोनों के इस मैच के अंदर मुझे यहां पर इन दोनों का मैच कुछ खास ज्यादा बढ़िया नहीं लगा। और गाइस ताकागी के काफी शानदार रेसलर होने के बाद भी ये मैच यहां पर काफी ज्यादा डल मैच था, जहां पर फाइनली मैच के एंडिंग के ऊपर आज यहां पर ताकागी उनका लैरियट लगाते गए और वो इस मैच को जीतकर उनके टाइटल को रिटेन कर जाते गए। बट गाइस इसके बाद पेपर व्यू के सेमी मेन इवेंट के ऊपर एनजेपीडब्ल्यू का स्ट्रॉन्ग ओपन वेट चैंपियनशिप ऑन द लाइन होता है, जहां पर ये टाइटल किसी नॉर्मल मैच में ऑन द लाइन ना होके बल्कि नो रोप लास्ट मैन स्टैंडिंग मैच होता है, जहां पर एडी किंगस्टन उनका टाइटल गेब किड के खिलाफ डिफेंड करते गए। और आज इन दोनों के इस मैच के लिए गेब किड उनका स्पेशल एंट्रेंस भी करते गए, जहां पर पूरे मैच के अंदर आज यहां पर बैक एंड फोर्थ काफी ज्यादा ब्रॉल करने के बाद एडी किंगस्टन मैच के अंदर बस्टेड ओपन भी हो जाते गए। और फाइनली मैच के एंडिंग के ऊपर गेब किड टेबल के ऊपर सुप्लेक्स हिट करके आज यहां पर किंगस्टन को बीट कर देते गए और फाइनली गेब किड बन जाते गए एनजेपीडब्ल्यू के ब्रांड न्यू स्ट्रॉन्ग ओपन वेट चैंपियन। जहां पर मैच के ओवर होने के बाद आज डेविड फिनली रिंग के अंदर आकर हमें यहां पर गेब किड के साथ सेलिब्रेशन करते हुए दिखाई देते गए। तो गाइस वही मैच के ओवर होने के बाद गेब किड यहां पर बार्बर चेयर के साथ एडी किंगस्टन के ऊपर अटैक करते गए। बट गाइस इसके बाद आज पेपर व्यू के ऊपर जब यहां पर बुलेट क्लब एडी किंगस्टन पर अटैक करके चली जाती गए, तभी सडनली जैक पेरी यहां पर अरीना के अंदर अराइव होते गए। और गाइस जैक पेरी यहां पर किंगस्टन को कुछ भी करते उससे पहले ही सडनली पीछे से हमें यहां पर दी यंग बक्स एनजेपीडब्ल्यू के अंदर 5 सालों के बाद उनका रिटर्न करते हुए दिखाई देते गए। और यंग बक्स और जैक पेरी के द्वारा आज यहां पर एडी किंगस्टन को मॉक करते हुए एडी किंगस्टन को बीट डाउन किया जाता है। और एईडब्ल्यू के डबल और नथिंग पेपर व्यू के ऊपर इन दोनों के अनार्की इन अरीना मैच से पहले आज यहां पर यंग बक्स ने 5 सालों के बाद एनजेपीडब्ल्यू पर रिटर्न करके एडी किंगस्टन को बुरी तरह से बीट डाउन कर दिया है। वेल गाइस पेपर व्यू पर इन सभी मैचेस सेगमेंट के बाद आज पेपर व्यू के मेन इवेंट के ऊपर आईडब्ल्यूजीपी वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑन द लाइन होता है, जहां पर मॉक्सली उनका टाइटल शोता इमिनो के खिलाफ डिफेंड करते गए। और गाइस डेफिनेटली ये मैच मुझे देखने में कोई भी शक नहीं गए कि पॉसिबली यहां पर इन दोनों के इस मैच के अंदर शायद यहां पर ये मैच 5 स्टार रेटिंग ले सकता है, क्योंकि इन दोनों के 35 मिनट के इस मैच के अंदर हमें यहां पर पाउंड टू पाउंड जबरदस्त रेसलिंग देखने को मिली और दोनों के बीच में मल्टीपल डेथ राइडर हिट करने के बाद फाइनली मैच के एंडिंग के ऊपर मॉक्सली यहां पर कॉर्ब स्टॉर्म और डेथ राइडर्स लगाते गए और मॉक्सली के डबल कॉम्बो के साथ वो शोता इमिनो को बीट करके एनजेपीडब्ल्यू के अंदर आईडब्ल्यूजीपी वर्ल्ड टाइटल रिटेन करते गए। जहां पर मैच के ओवर होने के बाद मॉक्सली और शोता इमिनो एक साथ सेलिब्रेशन कर ही रहे होते गए, तभी यहां पर इविल के द्वारा जॉन मॉक्सली और शोता इमिनो पर अटैक किया जाता है। और शो के एंडिंग के ऊपर इविल यहां पर आईडब्ल्यूजीपी वर्ल्ड टाइटल के ऊपर हमें यहां पर ब्लैक स्प्रे करते हुए दिखाई देते गए। और गाइस यहां पर इविल ये अनाउंस करते गए कि वो जॉन मॉक्सली के अगले चैलेंजर है और एनजेपीडब्ल्यू के अपकमिंग शो के ऊपर वो यहां पर मॉक्सली को वर्ल्ड टाइटल के लिए चैलेंज करेंगे। वेल गाइस बेसिकली आज पेपर व्यू के एंडिंग के ऊपर इविल यहां पर सीएम पंक को कॉपी करते गए, जहां पर इविल अपने आप को रियल वर्ल्ड चैंपियन बोलते गए और वो यहां पर सीएम पंक की तरह बेल्ट को स्प्रे भी करते गए। वेल गाइस यहां पर पूरे पेपर व्यू के काफी शानदार होने के बाद इविल जैसे चूतिया आदमी के पेपर व्यू के एंडिंग पर आकर ऐसे फालतू ड्रामा करने के बाद मुझे पेपर व्यू का एंडिंग काफी घटिया लगा, क्योंकि गाइस मैं फ्रैंकली इविल को बिल्कुल भी देखना नहीं चाहता हूं और बिना मतलब का इविल को दोबारा वर्ल्ड चैंपियनशिप मिलना ये तो और भी ज्यादा घटिया आइडिया है। वेल गाइस वैसे आपको ओवरऑल पेपर व्यू कैसा लगा आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। बट गाइस अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मैं मिलता हूं आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइस तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।